हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल इंडियन ब्लॉगर श्रद्धा वी ट्विंस। तो उम्मीद करती हूँ कि सभी बहुत ही बढ़िया होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। तो दिन है सोमवार का, सुबह की अभी 8:30 बज रही है और 8:30 बजे से करी है मैंने अपने व्लॉग की शुरुआत। बहुत जल्दी वीडियो की शुरुआत नहीं की, थोड़ी सी लेट ही मैंने करी है। परी विहान दोनों स्कूल चले गए हैं और उनके जाने के बाद में मैंने अपनी चाय वगैरह पी, कुछ देर मैं बैठी भी थी और उसके बाद में अब मैं आई हूँ किचन में लंच की तैयारी करने के लिए। कल का वीडियो अगर आपने देखा होगा तो क्या मैं बनाने वाली हूँ वो तो खैर मैंने कल नहीं बताया था, लेकिन हाँ ये चीज़ ज़रूर बोली थी कि बहुत ही स्पेशल रेसिपी जो है मैं बना रही हूँ। सर्दी में बनने वाली रेसिपी है और हमारे राजस्थान की तो बहुत ही फेमस है। कौन कौन बनाता है मेरी तरह मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मैं आज बना रही हूँ मक्की के ढोकले और साथ में बनेगी जो काली वाली उड़द की दाल होती है ना, जिसको माँ की दाल भी बोलते हैं वो। तो इसी के मतलब ढोकले के साथ में मक्की के जो ढोकले होते हैं ना, या फिर जो बाटी होती है, तो उसके साथ में जो ये काली दाल होती है ना, उसी का ही एक अच्छा कॉम्बिनेशन बैठता है और टेस्ट भी तभी आता है। सर्दियों की सीज़न है ना, कि ऐसी सीज़न होती है कि जिसमें बहुत अलग अलग तरीके के हम फूड जो है वो खाते हैं और खाने भी चाहिए। मतलब जो बड़े बूढ़े हैं ना, वो भी बोलते थे कि एक तरीके का अनाज जो है ना नहीं खाना चाहिए, मतलब चेंज करते रहना चाहिए। मतलब बहुत सारे लोग होते हैं ना कि 12 ही महीने सिर्फ गेहूँ ही खाते हैं। तो गेहूँ जो होता है ना, उसके अंदर ग्लूटन होता है, बहुत ज़्यादा ग्लूटन होता है। और ग्लूटन जो है वो भी हमारी बॉडी के लिए इतना ज़्यादा भी खास नहीं होता। जैसे कि मैदा तो खैर हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, लेकिन जो गेहूँ होते हैं ना, उसमें भी ग्लूटन होता है। तो इसीलिए सर्दियों के अंदर कोशिश करनी चाहिए कि हम ग्रेन्स जो है वो चेंज करके खाएं। और खैर हमारे यहाँ पर तो जैसे राजस्थान, पूरे राजस्थान की बात तो नहीं करूँगी क्योंकि राजस्थान तो बहुत बड़ा एरिया है। मैं उदयपुर से हूँ, तो हमारे यहाँ पर आसपास है ना मक्की की फसल ज़्यादा होती है, तो इसलिए मक्की ज़्यादा खाई जाती है। बाकी मारवाड़ साइड में शायद बाजरा खाते हैं और इधर महाराष्ट्र में ज्वार जो है वो ज़्यादा खाई जाती है, ज्वार और चावल। तो ये कि सब अपने अपने एरिया के हिसाब से जो चीज़ें वहाँ पर पैदा ज़्यादा होती है ना, वो खाते हैं। आप किस सिटी से एक तो मुझे देख रहे हैं, और आपके यहाँ पर सर्दियों में स्पेशल कौन सा अनाज जो है वो ज़्यादा खाया जाता है वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना। हमारे यहाँ पर तो मकई जो है वो सबसे ज़्यादा खाई जाती है। तो यहाँ पर मैं मक्की के ढोकले बना रही हूँ, तो इसके लिए मैंने मक्की का आटा ही लिया है और बाकी कुछ भी अंदर नहीं मिलाना है। कोई गेहूं का आटा नहीं मिलाएंगे, बेसन नहीं मिलाएंगे, कुछ भी नहीं मिलाना है। उसके बाद में इसके अंदर मैंने 8 से 10 हरी मिर्ची और जो साबुत धनिया होता है ना, करीबन 2 बड़े चम्मच भर के, उसको मैंने दरदरा मिक्सी में पीस लिया था, वो डाला है। पत्ती वाला धनिया जो था उसको भी मैंने अच्छे से कट करके वो डाल दिया है, नमक डाला है। उसके बाद में मेन जो इसका इंग्रेडिएंट रहेगा वो है पापड़ खार। कल के वीडियो में भी मैंने एक पराठे की रेसिपी शेयर करी थी जिसपे मैंने पापड़ खार डाला था, तो मेरे पास में कमेंट आया था कि पापड़ खार क्या होता है। तो ये भी एक तरीके का सोडा ही होता है जो कि स्पेशली पापड़ वगैरह बनाने में काम में लिया जाता है। अब हमारे यहाँ तो इसको पापड़ खार ही बोलते हैं, इसका दूसरा नाम तो खैर मुझे नहीं पता है। बाकी आप लोग इसको क्या क्या बोलते हैं वो मुझे आप लोग बता देना। बाकी मुझे कमेंट किया था कि पापड़ खार क्या होता है, तो मैंने एक्चुअली गूगल पर भी सर्च करा था, तो पापड़ खार को है ना बेकिंग सोडा बोला था। तो बेकिंग सोडा तो खैर अलग होता है और पापड़ खार अलग चीज़ है। तो अब आप देख लेना, अगर किसी को दूसरा नाम पता हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो पापड़ खार मैंने डाला था, उसके बाद में थोड़ा सा हींग, थोड़ा सा अजवाइन डाला है। और हाँ, एक चीज़ मैं अभी कुछ दिन पहले सपना दीदी के घर गई थी ना, मेरी बड़ी सिस्टर, तो वहाँ से मैं ये है ना लेकर आई थी जो ब्लैक पेपर क्रशर होता है ना, काली मिर्च को क्रश करने के लिए वो। लेकिन लेके तो मैं आ गई, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है। इसको इतनी देर तक मैंने दोनों तरफ घुमा के देखा, लेकिन बिल्कुल जरा सी काली मिर्ची जो है ना वो कूट के निकलती है। मुझे लग रहा था कि इतने टाइम में तो मैं ढेर सारी ना हाथ से भी कूट के और डाल सकती थी, लेकिन ये कि परचेस किया है तो थोड़ा बहुत काम में जो है वो ले लेती हूँ। तो वो डाला है और उसके बाद में लाल मिर्ची वगैरह कुछ नहीं डलती इसके अंदर। और उसके बाद में मोयन डाला है मैंने 3, जो मीडियम साइज़ की चम्मच होती है ना, 3 चम्मच। और उसके बाद में इसको बहुत अच्छे से हिलाना है ताकि जो हमने मोयन डाला है और जितने भी मसाले डाले हैं सूखे मसाले, वो सब मक्की के आटे में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो अभी बस मैं चीज़ें जो है वो मिक्स करके रख दूँगी। और ढोकले तो मैं कुछ देर के अंदर बनाने वाली हूँ क्योंकि अभी थोड़ा बहुत काम जो निपटा के पहले मैं मंदिर जाऊँगी। और ढोकले ऐसी चीज़ है
जो तुरंत बना के तुरंत खाई जाए ना तो ही अच्छी लगती है। तो बस आटा मैंने मिक्स करके रख दिया है और ढोकले के साथ में छाछ जो है वो मतलब सबको बहुत पसंद है। मैं तो खैर नहीं पीती हूँ, लेकिन घर में सबको पसंद है। तो बिल्कुल प्लेन सी मैं छाछ बनाऊँगी, दही के अंदर खाली नमक और पानी डाल के बस, बाकी और कुछ नहीं। भुना हुआ जीरा भी डालते हैं लेकिन अभी ख़त्म हो गया मेरे पास में ना, और आजकल जीरा महंगा भी बहुत ज़्यादा है। मतलब हमारे यहाँ तो खैर अभी 900 रुपये किलो जीरा मिल रहा है, और अभी मैंने वहाँ राजस्थान से गांव से कोई आया था ना तो वहाँ से मंगाया था, तो वहाँ पर 650 रुपये किलो ही था। तो काफ़ी ज़्यादा रेट का डिफरेंस है। हमारे यहाँ पे चीज़ें जो है थोड़ी सी महंगी मिलती है। तो बस अभी ये दही जो है वो सॉरी छाछ जो है बना दूंगी। दाल जो है वो मैंने बॉईल करने के लिए रख दी है। काली उड़द की दाल में मैंने थोड़ी सी चने की दाल जो है ना वो भी मिक्स करी थी, तो इसी का कॉम्बिनेशन जो है वो अच्छा लगता है। और अब ढोकले के साथ में जो दाल बनाऊंगी वो भी थोड़ी सी स्पेशल बनेगी, तरी वाली दाल बनेगी। बाहर अगर आपने कभी दाल वगैरह खाई होगी ना तो उसके ऊपर एक तरी दिखती है, ये तरी वाली दाल बनाऊंगी। तो उसके लिए मैंने आधा तेल और आधा घी का यूज़ किया। आप चाहें तो पूरा घी में भी बना सकते हैं, लेकिन फिर बहुत ज़्यादा हेवी हो जाता है ना, इसलिए मैंने आधा तेल और आधा घी डाला है। और उसके बाद में राई नहीं डाली है क्योंकि इसके अंदर मुझे राई का टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। हींग डाला है, जीरा डाला है, हरी मिर्ची डाली थी, और टमाटर जो था वो मैंने मिक्सी में थोड़ा सा दरदरा पीस लिया था, क्योंकि आजकल जो टमाटर आ रहे हैं ना मतलब वो इतने जल्दी ना गलते नहीं है। और फिर दाल में ना वो बीच बीच में बड़े बड़े से टमाटर आते हैं ना, वो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, इसलिए मैंने दरदरा उसमें पीस लिया था। और उसके बाद में जो बेसिक से मसाले होते हैं, लाल मिर्ची, हल्दी, नमक और धनिया पाउडर, और 5 से 6 काली मिर्ची और 2 लौंग, उसको भी मैंने कूट के इसमें डाल दिया था। और अब इस मसाले को बिल्कुल लो फ्लेम पर अच्छे से पकने दिया मैंने। और जब बिल्कुल तेल और घी ऊपर है ना छूट गया था, तो उसके बाद में मैंने इसके अंदर पानी जो है वो ऐड कर दिया है। और मुझे लगा कि 2 सीटी मैंने ली थी तो दाल जो है वो पक जाएगी, लेकिन दाल जो थी वो थोड़ी सी कच्ची थी, क्योंकि ढोकले और बाटी के लिए जो दाल बनती है ना वो थोड़ी सी घुटी हुई होती है ना तो अच्छी लगती है। मतलब दाना अगर दिखता है ना तो दाल इतनी अच्छी नहीं लगती है। तो यहाँ पर दाल जो है वो मैंने फिर से चढ़ाई थी 1 सीटी लगाने के लिए, और तब तक मैंने जो थोड़े बहुत बर्तन थे ना वो साफ़ कर दिए थे। तो सुबह सुबह तो काम जो है वो कुछ इसी तरीके से चलते रहते हैं। 2-3 काम जो है वो एक साथ में ही करती हूँ ताकि फटाफट मेरा काम जो है ना वो हो जाए। तो यहाँ पर बस जो दाल थी उसको तड़के के अंदर डाल दिया है, तो बस अभी 2 से 3 मिनट में उबालूंगी। तो बस ये सारा काम जो है निपटा के और फिर मैं नहा के चली गई थी मंदिर, और अभी मैं आपसे मिल रही हूँ मंदिर से आने के बाद में। तो आते में ही मतलब वैसे तो मैं 5-10 मिनट बैठ जाती हूँ, लेकिन आज ढोकले जो है वो मुझे चढ़ाने थे, क्योंकि ढोकलों को बनने में करीबन आधा घंटा जो है वो लगता है। आटा लगाने के बाद में जब मैं इसके अंदर चढ़ाऊँगी ना स्टीमर के अंदर, इडली कुकर के अंदर ही मैं बनाती हूँ, तो जो वो ये होती है ना अपने होल वाली जो प्लेट होती है वो रख दी है, उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा ऑयल जो है वो लगा दिया है ताकि ढोकले जो है वो चिपकेंगे नहीं। और उसके बाद में बस थोड़ा थोड़ा सा पानी जो है वो डालते जाना है और एक टाइट सा डो जो है वो लगाना है। और उसके बाद में थोड़ा सा पोर्शन जो है वो हाथ में लेना है, और थोड़ी जो 4 फिंगर्स होती है ना उसके इम्प्रेशन अंदर डालने, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे होंगे। पता नहीं मैं समझा पा रही हूँ नहीं समझा पा रही हूँ। वैसे इसको ना गोल शेप में भी बनाए जाते हैं, चपटी शेप में भी, जैसे टिक्कियाँ होती है ना उस शेप में भी बनाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर इस शेप में ही बनते हैं। तो बस इस तरीके से मैं बना रही हूँ, और इसका रीज़न भी है, मतलब बीच में अगर इस तरीके से हम फिंगर्स वगैरह डाल देते हैं ना तो ढोकले जो होते हैं ना वो बिल्कुल अंदर तक अच्छे से पक जाते हैं। तो सारे ही ढोकले मैंने अभी बना दिए हैं। अब इसको मैं रख दूंगी इस स्टीमर के अंदर, और उसके बाद में मीडियम फ्लेम पर करीबन 25 से 30 मिनट तक इसको हम पकने देंगे। और अभी एकदम से ढोकले चढ़ाते चढ़ाते मेरे दिमाग में आया कि कल शाम को है ना रोटी थोड़ी सी ज़्यादा ही बन गई थी। मतलब ज़्यादा बोले तो 6-7 रोटी जो है वो अंदर पड़ी थी। अगर एक आध रोटी होती है ना तो मैं बाहर बर्ड्स वगैरह आते हैं तो उनको दे ही देती हूँ, लेकिन जब इतनी सारी रोटी होती है ना तो फिर मैंने एक से 1.5 रोटी जो थी वो तो बर्ड्स के लिए निकाल दी, और बाकी जो रोटी थी उनको मैंने मिक्सी में अच्छे से पीस लिया था। तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ रोटी के पोहे, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। विहान को तो मेरे इतने ज़्यादा पसंद है ना, मतलब उसको मैं पूरे दिन भी अगर खिलाऊँ ना तो उसका पेट नहीं भरेगा, उसको बहुत पसंद आते हैं। और मुझे भी खैर पसंद आते हैं। इसको मतलब अपने नॉर्मल जो चावल वाले पोहे होते हैं ना बिल्कुल उसी तरीके से बनते हैं, और फिर उसके ऊपर नींबू, हरा धनिया, नमकीन, और मुझे तो खैर उसके ऊपर है ना टमाटर की चूरी करके जो डालते हैं ना वो डाल के भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो बस यहाँ पर
रोटी के पोहे जो बना दिए हैं, तो ये हम ढोकले के साथ में ही खाएंगे। अगर पता होता तो पहले मैं आते में ये बनाती थी, ये खाती और उसके बाद में ही ढोकले चढ़ाती थी, लेकिन मेरे दिमाग से निकल गया था। तो आज तो नाश्ता खाना सब कुछ एक साथ में हमारा होने वाला है। और अब बीच-बीच में है ना बर्तन, मॉर्निंग में तो मैं बर्तन साफ़ करके गई थी और अभी दाल वगैरह बन गई है, तो मैं सोच रही हूँ कि कुकर जो है ना वो भी खाली करके साफ़ कर ही देती हूँ। तो मतलब मेरे यहाँ पर है ना मेड आती तो है, लेकिन मैंने सिर्फ झाड़ू और पोछे के लिए रखी हुई है, क्योंकि बर्तन जो है वो मुझे खुद से ही साफ़ करना पसंद है। मुझे मतलब बर्तन जो है ना वो बिल्कुल चमकते हुए चाहिए होते हैं, आपने देखे भी होंगे। और मुझे ना कई बार कमेंट भी आते हैं कि दीदी आपके यहाँ पर जो बर्तन है ना वो बिल्कुल चमचमाते से हैं। तो उसका रीज़न है मेरी मेहनत, हाथों की मेहनत। मतलब बहुत रगड़ रगड़ के मैं बर्तन जो है वो साफ़ करती हूँ। तो ज़्यादा बर्तन थे नहीं, खाली कुकर था और एक आध प्लेट थी, वो मैंने क्लीन कर दिए। और उसी बीच में मेरे को याद आया है कि बाबूजी तो ढोकले खाएंगे ही नहीं, क्योंकि वो नहीं खाते इस तरह की कोई भी चीज़ें। उनको ना मतलब रोटी सब्ज़ी इस तरह की चीज़ें ही चाहिए होती है। तो बस यहाँ पर मैं 1 से 2 रोटी का आटा जो है वो उनके लिए लगा लूँगी। और यहाँ पर ढोकले जो है वो बन गए थे। मतलब आधा घंटा मैंने पूरा अच्छे से इसको पकाया, और उसके बाद में कुछ ढोकले जो है वो मैंने तवे के ऊपर थोड़ा सा तेल डालकर यहाँ पर सेकने के लिए रख दिए हैं। तो इसी तरीके से अच्छे लगते हैं। बहुत सारे लोग तो बाटी कुकर के अंदर भी चढ़ाते हैं सारे ही ढोकलों को, ताकि वो अच्छे से रोस्ट हो जाए। मैं तवे के ऊपर ही थोड़ा सा तेल डाल के अच्छा सा उसको सेक लेती हूँ। और यहाँ पर ये देखिए दाल, इतनी गजब की दाल बनी थी ना। और बस यहाँ पर खाना जो है वो तैयार हो गया है, सब लोग खाने का वेट कर रहे हैं। बाबूजी को मैंने पहले ही रख दिया था, क्योंकि वो वैसे भी ढोकले नहीं खाते हैं और उनको भूख भी लग रही थी। रोटी के पोहे भी मैंने उनको नहीं रखे थे, मैंने और मम्मी जी ने तो खा लिए थे। और आज तो जैन साहब ने भी खाए थे, बाकी वो भी नहीं खाते हैं। लेकिन बाबूजी जो है वो नहीं पसंद करते, तो उनको फिर मैंने खाना सबसे पहले रख दिया। और यहाँ पर बस हम सब लोग खाना जो है साथ में खाएंगे, क्योंकि इस तरह की कोई भी चीज़ बनती है ना तो साथ में बैठ के खाते हैं तो उसका मज़ा जो है वो दुगना हो जाता है। खाली बच्चों की कमी है, अभी बच्चे तो आएंगे, अभी उनको तो आने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, 2-2.5 घंटे लगेंगे। और मुझे ना कुछ टाइम पहले ये कमेंट भी आया था कि आपके घर पर डाइनिंग टेबल है, तो आप लोग डाइनिंग टेबल पर बैठ के खाना क्यों नहीं खाते हो। तो देखो, हम तो एक तो राजस्थानी है, प्लस दूसरा है एकदम देसी है। हमको मतलब इस तरीके से ना नीचे बैठ के खाना ही पसंद आता है। और आपने कई बार देखा भी होगा, मैं मतलब चाय वगैरह भी पीती हूँ ना तो मैं नीचे बैठ के ही पीती हूँ। मुझे सोफ़े पर बैठ के भी पता नहीं पीना कम ही पसंद आता है। मतलब आराम से पैर, क्योंकि दिन भर है ना खड़े रहते हैं, खड़े रहने से पैरों में इतना दर्द हो जाता है, तो नीचे बैठ के खाना वगैरह खाते हैं ना तो अच्छा भी लगता है। और यहाँ पर खाना वाना खाने के बाद में मम्मी जी ने जो बर्तन थे वो साफ़ किए थे, और मैंने पूरा ही किचन जो था वो बहुत ही अच्छे से क्लीन कर दिया, चमका दिया है। और यहाँ पर मेरे मॉर्निंग के काम जो है आप समझ लीजिए कि ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए हैं। और बाकी बाहर का जो काम था डस्टिंग वगैरह का, वो सब मैंने सुबह ही कर दिया था। और जो खाना बच गया है, मतलब बच्चों को खाना खाना बाकी है ना, तो वो मैंने यहाँ पर देखो सब छोटे छोटे बर्तन में निकाल के रख दिया है। ढोकले जो है वो मैंने इडली कुकर से नहीं निकाले हैं, ताकि बच्चे जब आएंगे ना तो मैं फिर से थोड़ा सा स्टीम कर लूँगी, तो क्योंकि ढोकले गर्म ही अच्छे लगते हैं। यहाँ मुझे लगा कि शायद मेरे सुबह के काम जो है वो ख़त्म हो गए हैं, लेकिन जैसे ही मैं बैठने लगी और बेल बजी तो आंटी आ गई थी। और आंटी ने बस झाड़ू निकाला ही था और बच्चे भी आ गए थे। तो यहाँ पर बस अभी आंटी झाड़ू पोछा करके चली गई है, और यहाँ पर बच्चों का टिफ़िन, और बच्चों ने खाना भी खा लिया है। तो जो प्लेट वगैरह है वो पहले तो सोच रही थी कि रख देती हूँ, बाद में करूँगी, लेकिन फिर सोचा कि नहीं, कर ही लेती हूँ। मतलब मुझे ना सिंक में से बर्तन पड़े रहते हैं ना, थोड़े कम ही पसंद आते हैं। और थोड़े थोड़े बर्तन अगर साफ़ करते रहो ना तो सिंक जो है वो पूरी जब मतलब एक बार अगर भर जाती है ना तो फिर वो इतने सारे बर्तन देख के बड़ी टेंशन हो जाती है। तो इसी तरीके से तो मैं अपने काम जो है वो करती हूँ। और
ये दाल जो थी वो भी बस थोड़ी सी बच गई थी और 2 ढोकले जो है वो भी पड़े हैं, तो वो तो फिर हम शाम को खा लेंगे। और कल कोई मुझे कमेंट करके ये बोल रहा था कि आप अपनी बॉडी को इतना मेंटेन कैसे रखते हो। तो देखो, मेंटेन रखने के लिए रूटीन तो मेरी यही है जो मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ। मैंने अपनी अर्ली मॉर्निंग और मॉर्निंग रूटीन, आफ्टरनून रूटीन, इवनिंग रूटीन सारी आपके साथ शेयर करी हुई। और जेन्युइन जो मैं मतलब दिन भर जो काम करती हूँ, जैसे करती हूँ, वो सब कुछ मैंने आपके साथ में शेयर किया हुआ है। मतलब ऐसे कुछ नहीं कि कुछ चीज़ें मैंने ऐसे छुपा के रखी हुई है। तो ये है कि पूरा दिन जैसे घर में काम वाम करते रहते हैं, और सबसे मेन चीज़ ये है कि शाम को हम खाना जो है वो थोड़ा सा जल्दी खा लेते हैं। तो शायद एक रीज़न ये, बड़ा रीज़न ये है कि बॉडी जो है वो हमारी मेंटेन रहती है। तो और इसके अलावा बहुत ज़्यादा फ्राइड आइटम, फास्ट फूड, ये हम लोग अवॉइड ही करते हैं। और मीठा जो है वो मुझे मतलब बहुत कम पसंद है, ना के बराबर। मतलब कभी कभार थोड़ा सा खा लेती हूँ, बाकी खाली जो चाय है वो मैं पीती हूँ, और वो भी मैं बहुत ज़्यादा चाय नहीं पीती हूँ। आपने देखा होगा कि छोटा वाला जो कप होता है ना, वो आधा आधा कप पीती हूँ। तो शुरू से मेरी रूटीन यही है, और इसीलिए मेरी बॉडी जो है वो मेंटेन है। बाकी ऐसे मैंने कोई ऐसी एक्सरसाइज या फिर कोई जिम या फिर कोई डाइट वगैरह कुछ फॉलो नहीं किया हुआ है। तो ये मेरा सीक्रेट है। ठीक है, तो चलिए अभी थोड़ा बहुत ये काम है वो निपटाऊंगी, उसके बाद में जाऊंगी रूम में, कुछ देर रेस्ट करूंगी, नींद निकालूंगी, वीडियो की एडिटिंग करूंगी, और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना।